स्वागत है दोस्तों आप सबका ब्लूम स्टडी सेंटर में। तो इससे पहले मैंने रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 एईसी इंग्लिश के 3 वीडियोस बना दिए हैं। अभी जो है ये चौथा वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो में सारा एक्सप्लेन किया है A to Z, 1 घंटा का वीडियो आप जाके देख सकते हैं। फिर एक वीडियो में टोटल लेटर राइटिंग्स, एक वीडियो में मैंने पूरा जितने भी नोटिस हो गया, आपका एडवर्टीजमेंट हो गया, ये सब कवर कर दिया है, जाकर के देख सकते हैं। कल आपका एग्जामिनेशन है इसलिए मैं जल्दी जल्दी तैयारी करा रहा हूँ। और अभी आपका रिज्यूम राइटिंग, तो रिज्यूम राइटिंग जिनको जिनको लिखना नहीं आता है, रिज्यूम और आर्टिकल इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले अपने वीडियो को साइड में करता हूँ। सबसे पहले यहाँ आर्टिकल राइटिंग पढ़ना है और रिज्यूम राइटिंग पढ़ना है। इन दोनों चीज को फोकस कीजिए, क्या, आर्टिकल राइटिंग एंड रिज्यूम राइटिंग। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने स्क्रीन पे। आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले तो आप ऊपर हेडलाइन डालिए आर्टिकल राइटिंग और उसको अंडरलाइन कीजिए। करने के बाद इसका अच्छा सॉरी ये तो मैंने हेडिंग डाला, ठीक है, आप लिख दीजिएगा इतना। उसके बाद यहाँ एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में तो क्वेश्चन आएगा ना, तो वहाँ एग्जाम्पल नहीं लिखना है, ठीक है। वहाँ तो आएगा कि आप आर्टिकल लिखे इस टॉपिक पे। तो द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, जिस चीज को आपको लिखना है जिस चीज पे आपको आर्टिकल लिखना है उसको सबसे ऊपर लिखिए, और लिखने के बाद नीचे लाइन में उसके राइटर का नाम लिखिए। या तो लेफ्ट साइड में इतना दूर में लिख दीजिए, या तो फिर सेंटर में ना लिख के आप लेफ्ट में ही लिखिए तो बेहतर रहेगा। क्या, बाई प्रिया कुमारी। प्रिया कुमारी ने इस राइटिंग को लिखा है। ट्रीज आर द मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट्स ऑफ नेचर, जो पेड़ है वो क्या, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल, मतलब कीमती चीज है। किसके द्वारा दिया हुआ, प्रकृति के द्वारा। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ एंड एनवायरमेंट, ये हमारे लाइफ के लिए, जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, एक तरह से इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और पर्यावरण के लिए भी। दे गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रेथ, फूड टू ईट एंड सेड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन। ये क्या करते हैं, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, खाने को फूड देते हैं, है ना, और क्या करते हैं, छांव देते हैं, किससे, सन से प्रोटेक्ट करने के लिए। ट्रीज ऑल्सो हेल्प इन रीडिंग पॉल्यूशन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। दे ऑब्स्यूव हार्मफुल गैसेज एंड कीप द एयर क्लीन एंड फ्रेश। ये क्या करते हैं, जो हार्मफुल गैस है उसको कम करते हैं, उसके प्रभाव को कम करते हैं, और एयर को क्लीन करते हैं, फ्रेश करते हैं। दे प्रिवेंट सॉइल एरोशन एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर। ये क्या करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, और जो आपका नेचर है, जो आपका प्रकृति है, उसको बैलेंस करते हैं। आगे देखते हैं, इन आवर डेली लाइफ वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम ट्रीज। हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे क्या बोले, चीज प्राप्त करते हैं, जैसे कि लाइक फ्रूट्स, ठीक है, फल हो गया, वुड्स लकड़ियां हो गई, मेडिसिन दवाइयां, ठीक है, रबर आप जानते ही हैं, एंड पेपर्स, ये सब हमें प्राप्त होती है किनसे, इन लकड़ियों से ही। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट देम। हम लोगों को क्या, बहुत ज्यादा ट्रीज लगानी चाहिए, और एवरी वन ऑफ us should take a step to save trees for a better tomorrow। सभी को अपना एक एक कदम चलाना चाहिए, किसके लिए, पेड़ की सुरक्षा के लिए, और इसको प्रोटेक्ट भी करना चाहिए कल के लिए, ठीक है। In short, trees are the true friend of human beings. Let us save trees and save life. In short मतलब एक तरह से कहा जाए तो क्या, ट्रीज आर द ट्रू फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब मानव समाज के लिए, मानव सभ्यता के लिए क्या है, पेड़ बहुत ही अच्छा मित्र है। लेट अस सेव ट्री एंड सेव लाइफ। ये मैंने बताया कि एक आर्टिकल राइटिंग है। अब इसमें क्या क्या चीज आपको पढ़ाया जाता है वो समझ, मतलब कि क्या क्या चीज को आपको ध्यान में रखना है, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन आर्टिकल राइटिंग। ये आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। अगर एग्जाम में आता है तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर पूछेगा कि कैसे आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड कुछ पूछा तो ये लिखेगा, और आर्टिकल राइटिंग लिखने के लिए बोला जाए तो इस तरह से लिखेगा, जिस टॉपिक पे दिया जाए, पेड़ पे, एनिमल पे, ठीक है, स्कूल पे, एजुकेशन पे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन आर्टिकल राइटिंग क्या क्या है, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है टाइटल, जिसको आप कहते हैं क्या, हेडिंग। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, उसका हेडिंग। द टाइटल शुड बी अट्रैक्टिव, शॉर्ट एंड रिलेटेड टू द टॉपिक्स। मतलब टाइटल एकदम छोटा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, और एक अट्रैक्टिव वे में होना चाहिए, मतलब आकर्षक होना चाहिए, और टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। यहां पर मैं द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, देखिए छोटा है, अट्रैक्टिव, इसे साफ पता चल रहा है इंपॉर्टेंस अभी हम लोग बताने वाले ट्री का, है ना। छोटा, साफ सुथरा, अट्रैक्टिव, और क्या होना चाहिए, ये एक तरह से रिलेटेबल होना चाहिए। नीचे मैंने ट्रीज के बारे में लिखा, यहां मैं लिख देता द बिग एलिफेंट, तो मैच करता, नहीं करता। तो उसी तरह से आपको सोच समझ के टाइटल चूज करना होगा। बाय लाइन,
राइटर्स नेम, उसके नीचे क्या करना है आपको, बाय लिख करके लिखना है राइटर का नेम। राइट द नेम ऑफ द राइटर बिलो द टाइटल, टाइटल के नीचे में बाय लगा के, जैसे बाय प्रिया कुमारी, बाय राहुल कुमार, बाय रोहन कुमार, इस तरह से करके आपको लिखना पड़ेगा। थर्ड है आपका इंट्रोडक्शन, शॉर्ट द आर्टिकल विथ एन इंटरेस्टिंग लाइन, इंट्रोड्यूस द टॉपिक इन शॉर्ट। आपको क्या करना है, सबसे पहला जो लाइन होता है उसको ऐसा बनाना है कि वो इंटरेस्टिंग लगे, लोगों को अच्छा लगे, उसमें रुचि है। जैसे ट्रीज आर द मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ नेचर, सुन के कैसा लग रहा है कि भगवान का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ सबसे महंगा गिफ्ट है, ठीक है, सबसे मूल्यवान गिफ्ट है। तो ये सुन के ही लगेगा कि हाँ आगे जाने इसके बारे में। लेकिन एकदम बकवास सड़ा हुआ सा लाइन हो तो उसको कोई पसंद नहीं करेगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद आप लिखोगे बॉडी, गिव द मेन पॉइंट्स ऑफ आइडियाज रिलेटेड टू द टॉपिक्स, एक्सप्लेन इन डिटेल, डिटेल्स आप उसके बारे में एक्सप्लेन करके लिखिए जो कुछ भी आपको दिया गया है लिखने के लिए। कंक्लूजन में आपको लिखना है एंड द आर्टिकल विथ ए गुड क्लोजिंग लाइन और सजेशन। आपको क्या करना है, एक अच्छा क्लोजिंग लाइन वहां पर में लिखना होगा। अंत में देखिए मैंने क्या लिखा है, इन शॉर्ट ट्रीज आर द ट्रू फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, लेट अस सेव ट्रीज एंड सेव लाइफ। तो देखिए एकदम खतरनाक सा लाइन लिखा गया है क्या, कि पेड़ ही इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है, हम लोगों को इसका रक्षा करना चाहिए और लगाना चाहिए। कंक्लूजन के बाद है पॉइंट्स टू रिमेंबर, राइट इन सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, एकदम साधारण लैंग्वेज होना चाहिए। यूज शॉर्ट प्रोग्राम पैराग्राफ्स, एकदम शॉर्ट पैराग्राफ होना चाहिए। ये नहीं कि कहानी जैसा लिख दिया, ग्रेजुएशन जैसा आंसर नहीं, आपको इस सब का आंसर केवल एक पेज में देना, एक पेज से 2 पेज में ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। गिव फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल, कुछ कुछ फैक्ट और एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं। कीप सेंटेंस शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, आप इसको क्या करिएगा, इस सेंटेंस को शॉर्ट में और पॉइंट में लिखिएगा। कीप लिंकिंग वर्ड्स एंड बट ऑल्सो सो, ये सब भी आप यूज कर सकते हैं। चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर, ग्रामर और स्पेलिंग तो आपको सही करना होगा। ऑलवेज रिमेंबर गुड टाइटल अट्रैक्ट्स द रीडर, रीडर को अट्रैक्ट करता है अच्छा टाइटल। कंटेंट इज द हार्ट ऑफ द आर्टिकल, जो कंटेंट आपने लिखा वो तो इसका जान है, जान, ठीक है। कंक्लूजन लीव्स एन इम्पैक्ट, कंक्लूजन जो है वो लीव्स जो है वो एक तरह से इम्पैक्ट डाले। कंक्लूजन किसको बोलते हैं, जिसको आप हिंदी में निष्कर्ष कहते हैं ना, वही है ये। चलिए तो मैंने आर्टिकल राइटिंग आपको अच्छे से पढ़ा दिया। अब देखते हैं रिज्यूम राइटिंग क्या होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे रिज्यूम, उसके नीचे लिखेंगे नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस, ठीक है। बरियातू रांची झारखंड, टिकरा टोली बरियातू रांची झारखंड, अच्छा ठीक है। तो इस तरह से आप क्या लिखेंगे, यहां पर में डिटेल लिखेंगे, है ना, प्रिया कुमारी, कॉन्टैक्ट, ईमेल एड्रेस, ये सब कुछ लिख लीजिएगा। लिखने के बाद ऊपर का ये पार्ट को अंडरलाइन करने के बाद नीचे आप लिखिएगा ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव हर चीज में होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का अर्थ क्या होगा नीचे मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या लिखा है, ये टू ऑब्टेन ए रिस्पॉन्सिबल पोजीशन इन ए रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन, क्या है, यूटिलाइज माई स्किल्स एंड नॉलेज फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड माई कैरियर। क्या बोल रहा है कि मैं जो आपका कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका क्या करूंगा, अच्छे से ग्रोथ करूंगा और इसमें मैं अपना कैरियर भी बनाऊंगा, मेरे पास अच्छे स्किल्स हैं, ये सारा चीज इसमें बताया जा रहा है। ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आप सब में लिखिएगा सेम टू सेम, इसको आप याद करके जाइए। अगर ये क्वेश्चन आता है तो यही ऑब्जेक्टिव सब सारा कोई भी जॉब के लिए आप चिपका दीजिए। उसके बाद है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो मैंने किया है बीए हिस्ट्री ऑनर्स से रांची यूनिवर्सिटी 2024 72% के साथ में। 12th आर्ट्स मैंने किया है जैक बोर्ड से 2021 में 68% से। 10th मैंने किया है 2019 में 75% से जैक बोर्ड, ठीक है। उसके बाद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है मेरे पास। स्किल क्या क्या है वो लिखना है आपको कि क्या 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 आपके पास हुनर है। यहाँ जो टॉपिक्स है ना उसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, स्किल्स। स्किल्स में हो गया आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, टाइम मैनेजमेंट एंड टीम वर्क, ठीक है। ये सब लिखने के बाद फिर आप आ जाइएगा एक्सपीरियंस में कि आपको क्या क्या चीज का एक्सपीरियंस है। तो 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन ब्लूम स्टडी सेंटर, कि मैंने यहां पर मैं 1 साल पढ़ाया है। अचीवमेंट्स क्या है, तो कराटे में मैं ब्लैक बेल्ट, ये मेरा डिटेल छाट करके लिख दिया, इसलिए एआई को अपना डिटेल शेयर नहीं करना चाहिए। हॉबीज की बात करें तो क्या क्या हॉबीज है, रीडिंग बुक्स, टीचिंग, ड्राइंग, ये सब। डिक्लेरेशन की बात करें तो आई हियर बाय, डिक्लेरेशन का मतलब होता है शपथ। ऊपर मैंने जानकारी दे दी, मैं ऊपर लिख दूंगा कि मुझे राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है, मेरे पास ये है वो है, तो ऐसा थोड़ी चलता है। यहां पर मैं डिक्लेरेशन डालना पड़ता है, आई हियर बाय डिक्लेयर, मैं यहां पर मैं घोषणा करता हूं दैट द अबव इंफॉर्मेशन, ऊपर दिया गया सारा इंफॉर्मेशन सही है, ट्रू है, द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज,
ठीक है, अब नीचे मैं क्या करूंगा, अपना हस्ताक्षर कर दूंगा और नीचे अपना नाम लिख दूंगा और उसके बाद इधर डेट मेंशन कर दूंगा कि कब मैं हस्ताक्षर कर रहा हूं। अब ये बन गया मेरा रिज्यूम। अब मैं इसे जाकर के किसी भी जॉब के लिए कंपनी में, स्कूल में, जहां भी अप्लाई करना वहां अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया रिज्यूम राइटिंग। अब देखिए अचीवमेंट, ये सॉरी जो कुछ भी है सब कुछ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या आपको याद रखने हैं। हेडिंग, क्या याद रखिएगा, हेडिंग, राइट रिज्यूम ऑन द टॉप ऑन कैपिटल लेटर। देखिए मैंने कैपिटल लेटर में ऊपर में क्या लिखा है, रिज्यूम। आफ्टर दैट पर्सनल डिटेल्स, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी एंड कंप्लीट एड्रेस। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव, मैंने बताया राइट योर कैरियर गोल इन 1 और 2 लाइन, 1 से 2 लाइन में आपको क्या लिखना है, अपने कैरियर के गोल के बारे में, लक्ष्य के बारे में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, राइट योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन फर्स्ट, मेंशन ईयर एंड परसेंटेज, आपको ईयर और परसेंटेज मेंशन भी करना है। ठीक है, उसके बाद है स्किल्स, राइट योर इंपॉर्टेंट स्किल्स रिलेटेड टू द जॉब। आपको क्या करना है, अपने स्किल्स को लिखना है यहाँ जॉब से रिलेटेड। जैसे मैं कंप्यूटर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल्स को भी डालूंगा। ठीक है, मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैथ टीचर के लिए, तो मैथ्स से रिलेटेड स्किल्स को डालूंगा इस तरह से। एक्सपीरियंस, मेंशन योर वर्क एक्सपीरियंस इफ एनी, अगर कोई एक्सपीरियंस है कि आपने इतने सालों तक काम किया तो वो डालिए। अचीवमेंट की बात करें तो राइट योर अचीवमेंट, वेट गाइस लाइट चला गया, राइट योर अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स अवार्ड्स etc। ठीक है, आपको अचीवमेंट सर्टिफिकेट अवार्ड ये सब वहां पर में डालना है अचीवमेंट में। हॉबीज में राइट योर हॉबीज, मतलब ऑप्शनल बट गुड। ठीक है, ऑप्शनल डालना है लेकिन अच्छा हॉबीज को डालना है, फालतू हॉबीज नहीं। डिक्लेरेशन की बात करें, राइट ए शॉर्ट डिक्लेरेशन टू शो दैट द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। उसके बाद है डेट एंड सिग्नेचर, राइट डेट ऑन द लेफ्ट एंड योर सिग्नेचर ऑन द राइट। तो देखिए यहां पर मैं जैसा मैंने बताया सेम टू सेम, सबसे पहले हेडिंग, पर्सनल डिटेल, ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट, हॉबीज, डिक्लेरेशन और डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम, अगर आप इतना कुछ कर लेते हैं, 10 पॉइंट को अगर आप याद रख पाते हैं, देन आपका 100% खत्म। इसमें तो कुछ ग्रामर का टेंशन है ही नहीं। लिखना है सबसे पहले क्या, रिज्यूम, इधर नेम लिखे, कॉन्टैक्ट, ईमेल, एड्रेस, बस बात खत्म। फिर इधर आपको क्या लिखना, ऑब्जेक्टिव में बस इसको रट के जाना है और कुछ नहीं। उसके बाद फिर इधर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जहां जहां पढ़े, जो पढ़े लिख दीजिए। ठीक है, एक साइड परसेंटेज, एक साइड ईयर, एक साइड कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल और एक साइड आपका डिग्री। उसके बाद इधर स्किल्स लिख दीजिए। ठीक है, कि क्या क्या है। पॉइंट 1 गुड कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का अच्छा नॉलेज है। एक्सपीरियंस, ठीक है, अचीवमेंट में जो है आपके पास, हॉबीज जो है, डिक्लेरेशन जो है लिख दीजिए, डेट और सिग्नेचर, खत्म आपका। उसके बाद यहां पर में क्या बोला गया है, पॉइंट टू रिमेंबर, यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, ये तो 100%। कीप योर रिज्यूम नीट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, उसके बाद है यूज बुलेट पॉइंट। बुलेट पॉइंट मतलब क्या होता है, ऐसे पॉइंट लगा करके या स्टार लगा करके देते हैं, पहला पॉइंट कि मैंने ये किया है, फिर दूसरा पॉइंट लगा करके देते हैं कि मैंने ये देखिए ये बुलेट पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कीप इट शॉर्ट, 1 पेज इज बेस्ट, 1 पेज ज्यादा अच्छा रहता है। वैसे मेरा रिज्यूम लगभग 10 पेज का। आगे देखते हैं, अवॉइड स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स, जहां स्पेलिंग और ग्रामर का मिस्टेक होता है उसको अवॉइड कीजिए, हटाइए, उसको गलत है उसको साफ कीजिए। क्या है, क्लियर हेडिंग्स एंड हेडिंग्स और अंडरलाइन करना है आपको। ठीक है, उसके बाद है ऑलवेज रिमेंबर ए गुड रिज्यूम क्रिएट्स ए गुड इंप्रेशन। उसके बाद है कीप इट सिंपल, नीट एंड टू द पॉइंट्स, हाईलाइट योर स्ट्रेंथ एंड अचीवमेंट, आपके अचीवमेंट और स्ट्रेंथ को अच्छे से लिखें। तो ये हो गया आपका वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि वीडियो कैसा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।